मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और हार्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल मेरा एक्सपर्टीज है। रिवर्सल ध्यान दीजिएगा, और ज्यादा बात करने के पहले एक बार हृदय रोग को समझ लेते हैं कि हृदय रोग है क्या। तो क्योंकि अभी तक हृदय रोग को लोगों का, जो बहुत सारे लोगों का देखने का नजरिया है, वो केवल हृदय रोग को केवल ब्लॉकेज की तरह देखते हैं कि ब्लॉकेज हो गई मतलब हार्ट का सारा प्रॉब्लम, इस सारी की सारी समस्या हार्ट की केवल क्या है, ब्लॉकेज। इसके आगे इसके पीछे जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, जिनकी चलने में सांस फूलने लगती है, हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो जाती है, यूजुअली लगभग 35 के नीचे पहुंच जाती है, तब लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, हार्ट ब्लॉकेज के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको पता होनी चाहिए। उसके पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता। पूरा का पूरा ध्यान कहाँ होता है, केवल और केवल ब्लॉकेज और ब्लॉकेज को फिक्स करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंसान का जो दिल होता है वो वजन लगभग एक आप कह सकते हैं एक मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है, 300 ग्राम के आसपास उसका वजन होता है। और हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग मतलब उसका काम है पंप करना, पंप। तो पंप कहाँ करना, पूरे शरीर में खून को पंप करना। क्योंकि खून के माध्यम से किया जाएगा, ब्लड के माध्यम से किया जाता है। ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन, ये सारी की सारी चीजें हमारे शरीर के हर एक अंगों में, हर एक ऑर्गन्स में, अंगों में, और अंगों के अंदर जो क्या होते हैं, टिश्यूज, ऊतक जिसको कहते हैं, और ऊतकों के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। तो जितने भी हमारे शरीर के ऊतक हैं और हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं, उन सभी अंगों तक खून की सप्लाई करना है। जब खून पहुंचेगा तो क्या मिलेगा उनको, ऑक्सीजन मिलेगा और न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषक तत्व। इससे क्या होंगे, वो अंग काम कर पाएंगे और अपनी मरम्मत कर पाएंगे। तो ये ब्लड का काम केवल और केवल, ऐसा नहीं कि उसको काम करने के लिए ब्लड चाहिए, उसको अपनी खुद की मरम्मत करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए, खून की आवश्यकता है। तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, हमारे हार्ट का। ठीक है, अब अगर किसी भी वजह से, अगर हमारा हार्ट जो ये पंप है, ठीक है, अगर ये पंप ठीक से काम ना कर पाए, ठीक है, या इसको खुद को काम करने के लिए, क्योंकि हार्ट क्या है, एक मसल, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों से बना हुआ अंग है, जो पंप की तरह काम करता है पूरे शरीर में खून पहुंचाने का। लेकिन इसकी खुद की जो मांसपेशियां हैं उसको, जिससे कि ये खुद भी काम कर सके। ठीक है, तो हार्ट पूरे शरीर में खून को पहुंचाता है, प्लस जब पूरे शरीर में खून को पहुंचाता है तो ये खुद को भी खून की सप्लाई करता है। ठीक है, और जिन खून की सप्लाई किससे होती है, आर्टरीज से होती है ना। हम जानते हैं धमनियां और शिराएं, ये क्या होती है, आर्टरीज, और शिराएं क्या है, वेन्स। तो धमनियां क्या होती हैं, जो दिल से खून बाहर निकलता है, उनको हम कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, अब क्या होता है, ये आर्टरीज क्या करती हैं, ये देखिए, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो पेड़ के जड़ों जैसा पूरा का पूरा एक जाल बना हुआ है, ये क्या है, ये इस पूरे के पूरे, जो हमारा, ये हमारा जो हार्ट है, दिल है, इसके चारों तरफ ये जो धमनियां दिखाई दे रही हैं, जो आर्टरीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इनके माध्यम से जो हमारा हार्ट है उसकी मांसपेशियों को खून मिलता है। काफी सारी चीजें बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो आर्टरीज है, ये जो धमनियां हैं, जब इनमें ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, ब्लॉकेज एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत ही बेसिक से बात करूंगा कि जब इन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है किसी भी तरीके से, तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, इन मांसपेशियों तक पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, खून नहीं पहुंच पाता। तो क्या होता है, हार्ट की मांसपेशियों की जो काम करने की जो क्षमता है, वो क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है, और हार्ट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। और हार्ट को खुद को काम करने के लिए जब पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, मतलब ब्लड की वजह से न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, तो क्या होता है, पेशेंट को चलने में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चेस्ट पेन या एंजाइना। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है पेशेंट को, वो क्या दिखाई देता है, चलने में पेन। ठीक है, जो सबसे कॉमन चीज है। दूसरी चीज क्या होती है, जो लोगों को पता होती है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम हार्ट अटैक के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल जब इन आर्टरीज में, इन धमनियों में क्या हो गई, ब्लॉकेज हो गई, और ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही। ठीक है, तो क्या होता है, हार्ट की जो मांसपेशियां अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो अब हम थोड़ा सा पहले हृदय की जितनी भी हमारी आर्टरीज है ना, जितनी भी धमनियां हैं, इस पूरे सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमारे हार्ट में तीन मुख्य तरह की धमनियां, वैसे तो दो तरफ की हैं। एक तो राइट साइड की है, उसको हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, और एक लेफ्ट साइड की है जिसको हम एलएम कहते हैं, लेफ्ट मेन या लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, लेकिन ये एलएम जो है, ये शुरू होते ही दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो है एलएडी, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंट्री, और दूसरी है एलसीएक्स, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स। ठीक है, मतलब टोटल मिला करके अगर हम मोटा मोटा बात करें,
तो टोटल 3 तरह की आर्टरी हो गई, आरसीए, एलईडी और एलसीएक्स। तो ये जो सामने लिखा है ना 30%, 50% एंड 20%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हार्ट की मांसपेशियों को जितनी भी पूरे, अगर हम हार्ट की बात करें तो लगभग 30% हिस्से में 30% की सप्लाई पूरे हार्ट को जो सब होती है वो आरसी के थ्रू होती है। और जो एलईडी है वो अकेले लगभग हमारे हार्ट के 50% हिस्से को खून की सप्लाई करती है। इसीलिए एलईडी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है, सबसे जरूरी हमारी मतलब धमनी है, जिससे कि हमारे हार्ट को खून मिलता है। और एलसीएक्स जो है लेफ्ट सरकमफ्लेक्स, जैसे नाम से समझ में आता है ना, सरकमफ्लेक्स सर्कल की तरह पूरा कवर करके रखी है। तो हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसको ये ऊपर से पूरा कवर करके रखती है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट सरकमफ्लेक्स। तो ये 3 आर्टरीज होती हैं जिसका काम क्या होता है, हमारे हार्ट में खून की सप्लाई करना, ठीक है।